नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर हम बना रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय, चाहे आपका हिंदी माध्यम में चाहे इंग्लिश मीडियम में, लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपको प्रत्येक विषय आपकी कक्षा का पढ़ाया हुआ मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं और सबके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 और टॉपिक नंबर 7.4 एक्सरसाइज 7.4। इसको कह लीजिए कि हमें पढ़ना संख्या रेखा पर भिन्नों का माप अंकित करना। कि संख्या रेखा पर हम कहाँ पे भिन्न को लिखेंगे, और कई बार एग्जाम में इसमें टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने संख्या रेखा पर 1, 2, 3 इकाइयों के बराबर माप अंकित किए। आइए अब इस संख्या रेखा पर भिन्नों की मापे अंकित करने का प्रयास करें। कि हमने अभी तक जो संख्या रेखा पढ़ी थी, यदि आपने आपकी सामाजिक में भी आपने तो समय रेखा तो पढ़ी होगी, ठीक उसी प्रकार आपकी संख्या रेखा होती है। नीली रेखा की लंबाई कितनी है, बॉक्स में वह भी नहीं लिखे जो नीली रेखा की लंबाई बताता है। तो ध्यान से देखिए, अब नीली रेखा की लंबाई कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि जो आपकी एक इकाई है ना, उसके कितने टुकड़े किए गए हैं। नीचे आपकी आएगी एक इकाई के कितने टुकड़े किए गए, चाहे आपका कोई समान हो, कोई संख्या हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि एक यहाँ से होता ना 0 से 1 तक, तो एक के कितने टुकड़े किए गए हैं, यहाँ एक के 2 टुकड़े किए गए हैं। और नीली रेखा में कितने टुकड़े आ रहे हैं, सर नीली रेखा में तो एक टुकड़ा आ रहा है, तो ये हो गई आपकी 1/2। तो बताइए आपको कोई इसमें डाउट है क्या? बिल्कुल सेम आपको आसान मैंने करवा दिया है। आपको ये देखना है कि एक इकाई के कितने टुकड़े किए गए, चाहे हमने वो रोटी की बात की हो, चाहे हमने वो पट्टे की बात की होगी। ठीक है, तो जैसे आपको देखो, मैं आपसे ये पूछता हूँ, अब ध्यान से जवाब देना बिल्कुल अच्छी तरह से कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा पिछली क्लासेज में। तो ये मुझे बता दीजिए, ये कितना है अभी, ये एक रोटी आपको दिखाई गई है। आप कहेंगे सर हमें इस रोटी में तो एक रोटी के 2 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। एक रोटी के कितने टुकड़े करे गए हैं, 2 टुकड़े किए गए हैं, और टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं 3, तो ये 3/2 है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि एक इकाई यहाँ तक होती है ना, तो टुकड़े कितने किए गए हैं, 2, और टुकड़ा आपको 1 दिखाई दे रहा है। कहां तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं देखता हूं आपको मैथ कैसे समझ में नहीं आता। 0 और 1 के बीच की दूरी की इकाई लंबी है, यह 2 बराबर भागों में विभाजित है। मैंने आपको बता दी 2 भागों में बांटी। प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 इकाई लंबी है, तो नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। अब क्या आप नीचे दर्शाई गई विभिन्न नीली रेखाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? इसे बॉक्स में लिखिए। तो आप कर देंगे, पक्का कर देंगे, अब मुझे विश्वास है किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आ जाइए। श्रीमान जी, सबसे पहले आपको देखना है कि एक इकाई के कितने भाग किए गए हैं। तो हमने देखा कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इकाई है, वहां पे इकाई के कितने भाग किए गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। और आपकी नीली रेखा कितने भागों तक आई हुई है, तो सर 1, 2 भागों तक आ रही है, ये 2/3 है। आपको दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, आपका दिमाग जो आपको चीजें बताई गई है उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यहाँ एक इकाई को 5 बराबर भागों में बांटा गया है, बता दिया ना इसने खुद से, अब बता रहा है। जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया तभी क्यों नहीं बताया कि यहाँ एक इकाई को बराबर 5 भागों में बांटा गया है। नीली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्न को संबंधित बॉक्स में अथवा अपनी नोटबुक कॉपी में लिखिए। तो लो भी हम लिख देंगे कि हमें देखना है कि एक इकाई को कितने भागों में बांटा गया, चाहे वो आपकी रोटी हो, चाहे सेब हो, चाहे पेन हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आपकी संख्या हो। तो हमने देखा कि ये 0 से स्टार्ट होके आपकी यहाँ 1 तक आ रहा है। जरूरी नहीं कि आप 0 से 1 ही देखें, एक इकाई आपकी 1 से 2 भी बनती है, यहाँ से भी से चेक कर सकते हैं कि यहाँ से कर दीजिए कि आपका 1 भाग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। हमें दाएं बाएं नहीं देखना है, ठीक है। कि मान लो आपको ये दिए भी नहीं मिलते, आपसे पूछा ये बताओ कितना, और ये कितने भाग है, 1, 2, तो 2/5। तो यहाँ कितने भागों में, 5, कितने भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 भाग आपके हो गए, 4/5।
5 हो गया। अब आप बताइए क्या आपको चीजें समझ में नहीं आ रही? अगर समझ में आ रही है तो बाकी बच्चों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए। अब एक इकाई को बराबर 8 भागों में बांटा गया है, उचित बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखिए। चलो लिख देंगे हम, कितने ही भागों में बांटा गया होगी, कहाँ गया होगी? अच्छा, इसमें कोई डायग्राम नहीं दे रखा क्या, या फिर मिसप्रिंट हो गया? चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि शायद इसको बनाया नहीं हो या फिर नहीं बनाया हो। मैं इस चीज से नहीं करता कि कई बार पीडीएफ पूरी तरह ऊपर नहीं खुलती। ये आपका 0 है। तो एक इकाई को कितने भागों में बांटा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आ गया आपका 1। और उस प्रकार से अगली वाली भी 1 से 2 तक भी 8 ही भागों में बांटा मिलेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 2 हो गया। इसी प्रकार आगे तो इस लाइन को आप सीधे लिख लेंगे, स्केल मार के, स्केल से माप के आप स्केल से फूटा लगाइए इस प्रकार से, और इस प्रकार से जो आपका स्केल रख के 1 सेंटीमीटर पे 1 लिख दीजिए और 10 सेंटीमीटर पे 2 लिख दीजिए। उसको बराबर 10 भागों में या 8 भागों में बांट दीजिए। 8 सेंटीमीटर पे आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, आप उचित बिंदुओं को अपने नोटबुक में लिखिए। जो भी आपकी उचित बिना है उसमें मान लीजिए कि आपसे कितना, नीचे तो आपको 8 आएगा, आपसे पूछ लिया कि 3/8 लिखोगे, तो आपने कहा सर 3/8, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से हो गए ना, तो यही तो हमारी 3/8 है। आपको आगे बात समझ में? कहीं पे आपसे पूछे कि सर 12/8 लिखिए, क्या लिखिए? 12/8, और हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर 12/8 कैसे लिखे? तो आपको इससे आपके एक इकाई के कितने किए गए हैं? 8, लेकिन आपको जाना कहाँ है? 12 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका हो गया 12/8। सिंपल, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार अब आइए आइए पता लगाते हैं भी। एक रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 की लंबाई रेखाओं को दर्शाइए। अब आपको क्या करना है भी कि आपको एक रेखा बनानी है। आपको 0 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में आपको क्या करना है कि 10 हिस्सों में उसको बांटना है। किसके हिस्सों में? 10 हिस्सों में आपको बांटना है। तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे लाइन को, तो इस प्रकार से आप कितने हिस्सों में बांटेंगे इसको? 10 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपका हो गया 2। इस प्रकार ये लाइन आगे बढ़ा देंगे। तो आपको क्या करना है? 1/10, तो 10 हिस्सों में बांट दिया, तो पहला हिस्सा यही है ना, पहला कि 1/10 आपका ये हो गया। 3/10, तो एक हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया, 3, ये आपका 3/10 आ गया। बताइए कोई डाउट हो तो। फिर आपको क्या करना है? 4/5, आपको ये आप दूसरी लाइन बना सकते हैं। इन दो को तो आप एक ही लाइन पे आप दर्शा सकते हैं। 4/5 के लिए आप एक अन्य लाइन बनाएंगे इस प्रकार से, यहाँ 0 और यहाँ 1 और यहाँ आपका 2। कितने हिस्से बांटने हैं आपको? जो नीचे दिए हुए हैं 5 हिस्से बांटने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 और ये 5 बांट दिया आपने। आपको कहाँ जाना? चौथे हिस्से पे जाना, ऊपर से स्टार्ट कर देना कि ये आपका 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया 4/5। क्या हो गया? 4/5। आगे बात आपको समझ में ऐसे बिल्कुल आसान है, कोई भी डाउट आपको नहीं करना। नीचे आपको देखना है कि आपको एक इकाई के बीच में कितने हिस्से करने हैं। अपनी पसंद की 5 और बिनों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखाओं पर दर्शाइए भी। तो आप कितने भी लिख सकते हैं, कोई भी बिन आप लिख लीजिए कि जैसे मैंने एक बिन पसंद आ गई, पसंद क्या आ गई? 3/2 है भी। आपको क्या लिखना है? 3/2। तो आपको बताया कि एक इकाई में कितने हिस्से करने हैं? एक इकाई में आपको 2 हिस्से करने। कितने हिस्से? तो यहाँ 0 से लेके आप कर देंगे 1, और इससे कितने करने? इसमें 2।
फिर आप आगे बनाएंगे, ये 2 हो गए, इसे में कितने करने 2, फिर आप क्या करने इसे कितने करने 3। तो अब आपको लिखने हैं 3/2, 3/2। तो कहाँ जाएगा 3/2 आपका, कि तीसरा हिस्सा पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, और इसे कितने किए गए 2, ये 3/2 हो गया। मेरे पास आ गया 5/2। इससे आपको 2 करने हैं, आपने इकाइयों के बीच में 2-2 हिस्से कर दिए, ठीक है। और कौन से हिस्से पे जाना आपको, 5वें हिस्से पे, 1 2 3 4 5, ये 5/2। बताइए भी कोई डाउट आपको हो तो, बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीजें क्लियर हो रही है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, अब कर दोगे, कोई डाउट नहीं। हिस्से बनाइए, नीचे जितने हिस्से दिए गए एक इकाई के बीच में उतने बनाइए, और जितने आपसे कहे ऊपर वाले वहां तक पहुंच जाइए, सिंपल। ठीक है, जैसे 2 दिए थे ना, तो एक इकाई के बीच में मैंने 2 हिस्से बनाए, जो ऊपर दिया गया था 5, वहां मैं उस तक पहुंच जाऊंगा 5/2, बस सिंपल। अब इससे आसान क्या होगा अभी, भिन्न बना दोगे। और ये कई बार आता है पेपर में कि भिन्नों को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए, भिन्नों पर संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। अब आगे देखिए, अच्छा, पर 5 भिन्नों का आप कोई भी 5 भिन्न कर लेंगे ना अपनी मर्जी से, सारी करवा लेंगे, जो तो मैंने 2 या 3 करवा दी, आप कर लेंगे। 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती है, अब देखिए, अब देखिए, इसने कहा कि 0 और 1 के बीच में भी कितनी मध्य भिन्न होती है। इसने कहा कि आपको बताया कि भिन्न हम कैसे बनाते हैं, कि इसके टुकड़े करके, इस इकाई के जितने टुकड़े करेंगे ना हम, उतने ही भिन्न हो जाएगी। ठीक है, 10 टुकड़े कर लेंगे तो 10 भिन्न हो जाएगी, कि 1/10, 1/2, ठीक है, सॉरी 10 टुकड़े किए ना, तो नीचे क्या आएगा 10, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, और आखिर में आ जाएगा यहाँ पे 1 के 10/10, मतलब 1 पूरा हो जाएगा, तो इतनी भी आ जाएगी। अगर इसके 20 टुकड़े करेंगे तो 20 आ जाएगी, 30 करेंगे तो 30 आ जाएंगी, 40 करेंगे तो 40 करेंगे। तो 1 और 10 के मध्य बहुत सारी असंख्य भिन्न हो सकती है। ठीक है, कितने जितने टुकड़े करेंगे उतने भिन्न आ जाएंगे। 1 और 10 के बीच में बहुत सारे भिन्न हो सकती, असंख्य आप बोल सकते हैं। तो चीजें समझ में आई आपको, कि नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखाओं की लंबाई क्या है, 0 और 1 के मध्य की दूरी 1 इकाई लंबे है। तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है। हमें नहीं पढ़ना, हम अब हमें चीजें समझ में आ चुकी है, हम रेखाओं को देखकर आंसर कर देंगे। काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को बॉक्स में लिखिए भी। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या जरूरत है, अब तो हमें पता है कि हमें देखते एक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है, कि ये रही एक इकाई, इसको कितने भाग किए गए हैं, कि एक भाग आपका ये है, एक भाग ये, 2 भाग किए गए हैं। तो ये काली रेखा की आपको बतानी है, तो नीचे तो आपका आएगा जितने भाग आपने एक इकाई के किए हैं वो 2, और ये काली रेखा कहाँ तक है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो सर ये 3/2 है। बोलिए कहां तक डाउट है आपको। 5 काली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को बॉक्स में लिखिए। अरे यार, अब आपके लिए सारी चीजें हलवा हो गई है, क्या हो गई है, हलवा हो गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कितने भाग किए गए हैं एक इकाई के, तो सर हमने देखा कि ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, इसके भाग किए गए 1 2 3 4 5, 5 हिस्से। तो नीचे कितने आएगा सर, नीचे तो सर इसमें 5 आएगा, हर एक में कितना आएगा 5, क्योंकि एक इकाई के कितने हिस्से किए गए 5। तो आपने ये रेखा कौन से हिस्से पे पहुंच रही है, ये पहुंच रही 1 2 3 4 5 6, छठे हिस्से पे पहुंच रही है। ये रेखा कौन से हिस्से पे, 7वें पे, ये रेखा कौन से पे, 8वें पे, ये कौन से पे, 9वें पे। बस सिंपल, यही क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा था। ठीक है, तो आइए हम रेखाओं को श्यामपट्ट पर अंकित करके विद्यार्थियों से उनकी नोटबुक में उत्तर लिखने के लिए कहिए, तो ये चीज आप खुद से अब बना सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, सर हमें समझ में नहीं आया, तो अगले पार्ट में करेंगे हम 7.5, ताकि आपको मैथ में आपका बिल्कुल सारा एक एक चीज कवर करवा के, कि आपको बेसिक, जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता ना, उनको मैथ सब कुछ सबसे आसान चैप्टर लगने लगेगा। ये चीज मैं लेके चल रहा हूँ, तो मिलेंगे हम
टॉपिक नंबर 7.5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।